हेलो दोस्तों, आजकल आप इंडियन रुपीस के बारे में ज्यादा सुन रहे होंगे। वैसे रुपीस के बारे में हम भला कब कम सुनते हैं। हर इंसान हर दिन इस चीज की बात करता है, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो रुपए की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 के बराबर था 1 रुपया। जी हाँ, डॉलर और रुपीस उस टाइम बराबर थे और आज के वक्त $1 के लिए आपको लगभग 77 रुपए देने पड़ेंगे। आज से कुछ सालों पहले यानी ईयर 2013 में $1 के बराबर 68 रुपीस थे। अब आप कहेंगे कि 9 सालों में 9 रुपए ही तो बढ़े हैं, इसमें कौन सी टेंशन लेने वाली बात है। अगर आपको इसका इम्पैक्ट जानना है ना, तो घर में पड़ी रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के दाम देखिए और इन दामों को ज्यादा नहीं, आज से 2 से 3 महीने पहले के दामों से कंपेयर करिए। आपको फर्क साफ साफ और बहुत बड़ा नजर आएगा। इंडियन रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले आज से 2-3 महीने पहले महज 74 रुपीस थी। इन 2 से 3 महीनों में इसके दाम भी 2 से 3 रुपए बढ़ गए हैं और रुपए की वैल्यू घटने के साथ साथ इन्हीं 2-3 महीनों में पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड हाई, कुकिंग ऑयल के दाम रिकॉर्ड हाई, इवन गरीबों का सहारा रोटी की कीमतें भी अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। इन चीजों के दामों की तरह ही $1 के बदले लगभग 77 रुपए के साथ इंडियन करेंसी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुकी है। और कहा जा रहा है ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडियन रूपी की हालत और भी ज्यादा खस्ता होने वाली है, जिसका असर किसी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर नहीं बल्कि सीधा हमारे और आपके जैसे आम नागरिकों पर पड़ने वाला है। चीजों के दाम देखकर मिडिल क्लास इंसान के पसीने छूटने लगते हैं और ये तो बस शुरुआत है। यानी दोस्तों, रुपए की वैल्यू जितनी ज्यादा घटती है, देश में महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ती है। अब इन सब बातों से इम्पोर्टेंट बात कि आखिर हमारी करेंसी इंडियन रुपीस इतनी ज्यादा गिर क्यों रही है, आज की वीडियो में हम इसी को आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ हमारी करेंसी की हालत इतनी ज्यादा खराब है या फिर दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, रुपए की वैल्यू को हम डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये मामला इंटरनेशनल है, इसीलिए दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर भी हमें नजर दौड़ानी होगी। सबसे पहले अपने आस पड़ोस के देशों को देखेंगे। हमारे साउथ में बसा आइलैंड नेशन श्रीलंका बहुत ज्यादा खराब दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आज के वक्त में ये देश पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। इस देश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल ये सब चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट भी इन चीजों को बाहरी देशों से नहीं खरीद पा रही। खाना और रोजमर्रा की चीजें भी सोने के भाव जैसी हो चुकी हैं। इस देश में गरीब तो छोड़िए, मिडिल क्लास इंसान भी 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। आज के वक्त में $1 के बदले 360 श्रीलंकन रुपीस मिल जाते हैं। सोच कर देखिए, कहाँ 77 रुपए और कहाँ 360 श्रीलंकन रुपीस। मतलब एक इंडियन रुपए में भी आप 4.5 श्रीलंकन रुपीस को खरीद सकते हैं। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि श्रीलंकन करेंसी हमारी करेंसी से लगभग 5 गुना कमजोर है, तो उस देश की हालत यह है। तो अगर हमारी करेंसी की हालत ये हो गई तो हमारे यहाँ इसका क्या असर होगा। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रुपए की हालत भी काफी खराब है। $1 के मुकाबले आपको 188 पाकिस्तानी रुपए मिल जाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा खराब स्थिति में जा रही है। यही वजह है कि वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा करके सऊदी अरब से $8 अरब की मदद लेने का एग्रीमेंट किया है। पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की कंडीशन काफी अच्छी भी है। आज के वक्त $1 के मुकाबले आपको 87 बांग्लादेशी टका मिल जाएंगे। इसकी वजह पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की जीडीपी में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। यहाँ के एक्सपोर्ट भी साल दर साल बढ़े हैं, जिसे देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश की करेंसी उतनी तेजी से नहीं गिरेगी जितनी तेजी से बाकी के देशों की करेंसी गिर रही है। बांग्लादेश ने पिछले 10 सालों से लगभग 5% की दर से जीडीपी की ग्रोथ हासिल की है। दोस्तों, इसके अलावा जापान, चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज की करेंसीज में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो इन सब करेंसीज की गिरावट की वजह क्या है? वो है अमेरिका। जी हाँ, ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका जिस तरह से काम करता है उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पर हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से तो आज अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। भले ही दुनिया भर में डॉलर से भी महंगी महंगी करेंसीज मौजूद हों, लेकिन मोस्ट पावरफुल करेंसी आप डॉलर को ही मान सकते हैं, क्योंकि डॉलर की वजह से ही दुनिया भर की करेंसीज में गिरावट दर्ज होती है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के रुपए की करेंसी गिरने में भी और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रुपए की
वैल्यू कम होने में भी अमेरिका में उठाए गए कुछ कदम भी शामिल हैं। दरअसल अमेरिका में भी कोरोना पैंडेमिक और दूसरी कुछ वजहों से महंगाई अपने पीक पर पहुंच चुकी है और वहां की स्टॉक मार्केट भी लगातार क्रैश हो रही है। इस वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक, जिसे हम अमेरिका की RBI कह सकते हैं, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बहुत कम कर दी है। अब आप ये तो बखूबी जानते होंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड मेजॉरिटी अमेरिकन डॉलर में किया जाता है। तो जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने डॉलर की सप्लाई कम की तो ग्लोबली डॉलर की शॉर्टेज हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई। इनका बेसिक फॉर्मूला है डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने का। इससे डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी और बाकी सभी करेंसीज की वैल्यू में काफी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर की कमी की वजह से अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपने इन्वेस्टमेंट भी निकालने शुरू किए और वापस से अमेरिकन मार्केट में डाल दिए। इससे न सिर्फ हमारे देश की स्टॉक मार्केट में काफी सारी गिरावट दर्ज की गई, बल्कि आगे चलकर डॉलर की कमी की वजह से हमारी करेंसी के और भी ज्यादा गिरने की संभावना बढ़ी है। दूसरी चीज जिसने हमारी करेंसी को बहुत ज्यादा गिराया है वो है हमारे इंपोर्ट। दोस्तों हाल ही में अपनी ये न्यूज सुनी होगी जो कि खुशी की न्यूज थी कि इंडिया के एक्सपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड 420 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए। लेकिन दोस्तों पैंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी में ये बात काफी अच्छी भी साबित हुई। असल में रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश गेहूं के एक्सपोर्ट को काफी बड़े पैमाने पर करते थे और इसे अपनी मुट्ठी में रखते थे। इन दोनों देशों की वार की वजह से दुनिया भर में गेहूं की काफी कमी हो गई। अफ्रीका के कई गरीब देशों में तो भूखमरी की सिचुएशन भी बन गई। गेहूं की इतनी बड़ी कमी को कोई छोटा मोटा देश पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे देश को किसान प्रधान देश भी कहा जाता है। यहाँ की 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है। इसीलिए इस साल इंडिया ने भर भर के गेहूं को एक्सपोर्ट किया। अफ्रीका के गरीब देशों से लेकर यूरोप के अमीर देशों तक भारत का गेहूं पहुंचा। इस वजह से हमारे देश के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ओवरऑल एक्सपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ये खबर तो खुशी की थी, लेकिन दूसरी बुरी खबर भी इसी के साथ हमारे सामने आई, जिसने हमारी करेंसी की गिरावट में एक बड़ी भूमिका निभाई। वो है हमारे इंपोर्ट। दोस्तों हमने पिछले साल 420 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट किए, लेकिन 610 अरब डॉलर के इंपोर्ट भी कर लिए। मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा रहा। इंडिया हमेशा से एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करता है। मतलब हमारे देश का ट्रेड हमेशा डेफिसिट में ही रहता है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट 190 बिलियन डॉलर्स के करीब था। मतलब हमारे देश से पैसा दूसरे देशों में जाता है, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा के भंडार में काफी ज्यादा कमी पड़ गई। ये भी एक वजह है करेंसी में गिरावट की। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ये गिरावट और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे देश को पिछले कई पेमेंट्स को भी अंजाम देना है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व्स में और भी ज्यादा कमी आने वाली है। हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। रुपए की वैल्यू गिरने में रशिया यूक्रेन वार का भी हाथ आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वार की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस पर डे रिकॉर्ड हाई को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा देश हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इस साल हमें 100 नहीं बल्कि 120 से 140 बिलियन डॉलर तक का चूना लग सकता है। इससे फॉरेक्स रिजर्व में और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और इवेंचुअली इसका सीधा असर करेंसी पर पड़ेगा। फिर उस करेंसी के गिरने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन रूपी हर साल के हिसाब से डैमेज होगी और ईयर 2026 से 2027 तक $1 के मुकाबले 94 रुपीस हो जाएंगे। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी को अगर बेहद अच्छी तरीके से संभाला नहीं गया तो इसका वर्स्ट फेस आना भी बाकी है। पर इसे संभाला कैसे जा सकता है? अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन आम नागरिक भी अपनी करेंसी को मजबूत करने की कोशिश करें तो करेंसी मजबूत हो सकती है। ऐसा कई देशों की जनता ने करके भी दिखाया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुर्की है। दोस्तों 2016 में तुर्की की करेंसी लीरा काफी तेजी से डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही थी। ऐसे में वहाँ के प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर वहाँ के जिन नागरिकों के पास डॉलर मौजूद था, उन्होंने डॉलर को तुर्किश लीरा के बदले में बेचना शुरू कर दिया। ऐसा छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी किया। इससे वहाँ के आम नागरिकों ने लगभग 12
बिलियन डॉलर्स को सेल करके लीरा खरीदी, जिससे वहाँ की करेंसी ने कुछ बाउंस बैक उस वक्त तो जरूर किया था, हालांकि बाद में उसकी वैल्यू फिर से गिरने लगी। हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग और ऐसी बहुत सी कंपनीज होंगी जिनके पास डॉलर्स मौजूद हैं। अगर वो सब ऐसा करना शुरू कर दें और रुपए को खरीदना शुरू कर दें तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू में मजबूती आएगी। इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज करके और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होके भी अपनी करेंसी को थोड़ा बहुत दिलासा दिया जा सकता है। खैर ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, आपको क्या लगता है रुपए की वैल्यू गिरने की क्या क्या वजह है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।